Hello everyone, so we are discussing about the ozonolysis of alkene and alkyne. ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आता है आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रिपरेशन में। इससे आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो एंड साथ ही साथ कीटोन भी बना सकते हो। दैट मीन्स इसमें आपके मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स भी बन सकता है, या फिर एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड भी बन सकता है, या फिर कीटोन प्लस कीटोन भी बन सकता है, मिक्स बन सकते हैं। तो ओजोनोलाइसिस जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, उससे पता चलेगा आपको कि ओजोनोलाइसिस क्या होता है। कि ओजोन होता है आपका O3। ओजोन की वजह से लाइसिस लाइसिस यानी कि ब्रेक होना। ओके, कि आपका जो ओजोन है वो बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहा है। अब कौन से बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहा है, तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं ओजोनोलाइसिस इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन वेयर ओजोन दैट इज योर O3 क्लीव्स द अनसैचुरेटेड बॉन्ड। अनसैचुरेटेड बॉन्ड क्या होते हैं, आइदर डबल और योर ट्रिपल बॉन्ड को अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स बोलते हैं। दैट मीन्स ये आपका जो ओजोन होगा ये अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स की क्लीवेज यानी कि उनको ब्रेक करेगा इन एल्कीन एंड एल्काइन। बोलने का मतलब है कि जो आपका ओजोन है वो एल्कीन एंड एल्काइन के जो बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड सच एज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। उस वजह से हमें मिल जाता है। तो इसके रिएक्शन करते हैं। फर्स्टली हम रिएक्शन यहाँ पर देखते हैं अबाउट द एल्कीन की। एल्कीन के केस में ओजोनोलाइसिस कैसे आपका वर्क करता है। तो फर्स्टली वी हैव द CH3CH। सपोज हमने ये एल्कीन ले ली। ओके, दिस इज योर प्रोप 1 इन या फिर प्रोपीन भी आप कह सकते हो। अब इसकी रिएक्शन अगर हम किसके साथ करवाएंगे, विद द ओजोन। फर्स्टली हम इस स्टेप में फर्स्टली रिएक्शन होती है विद द ओजोन। अब ये ओजोन क्या करता है, आपको इस तरह से समझना है कि ये वाला बॉन्ड ये ब्रेक करेगा। मतलब समझने के लिए आपको ये करना है कि हमेशा ओजोनोलाइसिस में डबल बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो इमेजिन करिए कि इसने ओजोन ने ओजोनोलाइसिस करके ये वाला बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। तो आफ्टर द ब्रेकेज वी आर लेफ्ट विद दीज थिंग्स। हमारे पास यहाँ CH रह गया और यहाँ पर दूसरी तरफ CH2 रह गया, क्योंकि बीच का जो डबल बॉन्ड था वो तो आपका ब्रेक हो गया ना, तो यहाँ पर तो कोई बॉन्ड ही नहीं है। तो अब क्या होगा, जो ओजोन O3 है इट हैज 3 ऑक्सीजन्स। तो 3 ऑक्सीजन इन सच अ वे लगेंगे कि आपका यहाँ पर एक ऑक्सीजन टॉप में लगेगा और 2 ऑक्सीजन आपके यहाँ पर नीचे लगेंगे। तो आपको ये कैसा लगेगा, आपको इस तरह से लगेगा कि ये एक होम लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, ये एक घर बना रहा है। ओके, इट इज फॉर्मिंग अ हाउस लाइक स्ट्रक्चर। तो ये हाउस लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है ओजोनाइड। क्या बोला जाता है, ओजोनाइड। इससे ओजोनाइड इसका नाम होता है। तो बीच का स्टेप आफ्टर द ओजोनोलाइसिस यानी कि ब्रेकेज के बाद जो आपका ये कंपाउंड बनता है, दिस इज नोन एज द ओजोनाइड। अब यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती, इसके बाद एक और स्टेप आपका होता है, दैट इज द फाइनल स्टेप। इसमें आपका क्या हो जाएगा, जो जिंक है, आपका जिंक है विद द वाटर। जिंक को पेयर अगर आप करोगे विद द वाटर, तो ये क्या कर देता है, ये रिडक्शन कर देता है। ये क्या कर देता है, हम यहाँ पे लिखेंगे ये आपके रिडक्शन करेगा। अब रिडक्शन कैसे होती है, रिडक्शन होती है जब ऑक्सीजन या तो हाइड्रोजन का ऐड हो रहा हो या ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो। तो ये जो जिंक आपका है ये क्या करेगा, ये वाला जो टॉप वाला ऑक्सीजन है उसको अपने साथ ले जाएगा। ओके, जिंक एंड ऑक्सीजन चला गया, जिंक ने क्या किया, ऑक्सीजन को अपने साथ ले गया। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन इज हैपनिंग। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ZnO का। दैट मीन्स यहाँ पे इस स्टेप में लास्ट में रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन होने की वजह से, और आप एक चीज नोट करोगे हमेशा, आपको बॉन्ड को कैसे ब्रेक करना है, आपको ये लाइंस लर्न करनी है कि इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा और दूसरी तरफ से यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ से जो आपको दिखाई दे रहा है, जहां जहां ये लाइन जा रही है वहां वहां बॉन्ड्स आपके ब्रेक हो रहे हैं। दैट मीन्स इस तरह से ये वाला बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो रहा है एंड आगे चल के ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहाँ पर, राइट। तो अगर हम ऐसे करते हैं कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो क्या चीजें बची, ये ऑक्सीजन तो जिंक के साथ चला गया और बाकी 2 फ्रैगमेंट में ये वाली चीज आपकी टूट गई। एक फ्रैगमेंट है ये और दूसरा फ्रैगमेंट है आपका ये। तो हम एक्जेक्टली यही चीजें लिख रहे हैं, इसीलिए आपको ओजोनाइड में ब्रेकेज की जो लाइंस होती है वो लर्न होनी चाहिए। इसकी वजह से 1 एंड 2 फ्रैगमेंट्स आपके बन रहे हैं, 2 हिस्से आपके बन रहे हैं। तो फर्स्ट वाला हम किस तरह से लिखेंगे, हम फर्स्ट को लिखेंगे वी आर लेफ्ट विद द CH3 और यहाँ पर CH है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था। ध्यान से देखो यहाँ पर कितना था, आफ्टर द ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड्स कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था, बट कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए हम खुद से ही यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड हमारे यहाँ पर बन चुका है, दिस इज द एसिटल्डिहाइड।
यहाँ पर बन चुका है, ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड बना है। अब दूसरा भी तो है, दूसरा फ्रेगमेंट आपका क्या बनेगा, दूसरा आपका ये बन रहा है यहाँ पर। तो अगर हम इसे लिखें तो एक्चुअल में ये क्या है, CH2 एंड यहाँ पर ऑक्सीजन था ऐसा। ये अच्छा तो नहीं लग रहा है, कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, तो हम खुद से यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे और इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, क्योंकि ये अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको नजर आ रहा है, बट ये एक्चुअल में क्या है, दिस इज नथिंग बट द HC डबल बॉन्ड ONH। एक्चुअल में ये क्या है आपका, दिस इज अ फॉर्मल्डिहाइड। क्या है ये, दिस इज योर फॉर्मल्डिहाइड। तो आप देख पा रहे हो कि अभी इस केस में हमने अल्कीन की, जब इस वाली अल्कीन की हमने ओजोनोलाइसिस करी है, तो इसकी वजह से हमें दो एल्डिहाइड्स मिले हैं, एक आपका एसिटाल्डिहाइड है, दूसरा आपका फॉर्मल्डिहाइड है। तो इस तरह से ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस भी इसे कहा जाता है। हम क्या लिखेंगे कि अल्कीन एल्काइन रिएक्ट विद द O3 ओजोन टू फॉर्म द ओजोनाइड फर्स्टली आपका ओजोनाइड बना। आफ्टर दैट रिड्यूस होगा ये विद द हेल्प ऑफ जिंक एंड वाटर की हेल्प से, यहाँ पर ये रिड्यूस होगा। रिडक्शन के बाद आपको क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स मिलेंगे, जैसे कि आपको दो आपके एल्डिहाइड मिल रहे हैं। तो ये क्या होती है, इसी वजह से इससे, क्योंकि रिडक्शन इसमें हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट वाला स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट में हम करेंगे कि हमने यहाँ पर क्या लिया है, इंस्टेड ऑफ एल्कीन अब यहाँ पे अल्काइन लिया है। तो अल्काइन में क्या होता है, HC, और यहाँ पर हमने ट्रिपल बॉन्ड C एंड H कर दिया। ये हमने सपोज इथाइन लिया है, ओके, दिस इज योर इथाइन। तब इसकी रिएक्शन क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपली इसकी रिएक्शन भी होगी, ओजोन के साथ रिएक्शन होगी, O3 के साथ रिएक्शन होगी। बट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पर जैसे डबल बॉन्ड पूरा ब्रेक हो रहा था, और यहाँ पर भी ओनली आपका डबल बॉन्ड ही ब्रेक हो रहा है, पूरा ये ब्रेक नहीं होगा। ओनली हमेशा ओजोनोलाइसिस में डबल बॉन्ड्स ही ब्रेक होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम समझने के लिए करते हैं कि हमने डबल बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक कर दिया। नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विथ, कितना आ गया हमारे पास, H है, C है एंड सिंगल बॉन्ड रिटेन करेगा, एंड यहाँ पर C है एंड हाइड्रोजन है। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है एंड ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर क्या बन गया, देयर इज अ ओजोनाइड। तो यहाँ पर क्या है, ओजोनाइड, ओजोनाइड यहाँ पर बन चुका है। तो यहाँ पर ओजोनाइड है, और उसकी वजह से ओजोनाइड के नेक्स्ट आप क्या करोगे, यहाँ पर जिंक एंड वाटर की रिएक्शन करवा दोगे इन सच अ वे कि आपको यहाँ पर क्या बताना पड़ेगा, यहाँ पर ये किस तरह से ब्रेक होगा, ओजोनाइड ब्रेक यहाँ पर इस तरह से होगा। ये जो कर्व्स है ये कंटिन्यू नहीं होगी, बीच में आपको गैप देना है। यहाँ पर ऐसे ये बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, हमने ऐसे नहीं किया, देखो ऊपर क्या था, हमने पूरा का पूरा बॉन्ड ब्रेक कर दिए थे, बट यहाँ पर हम गैप देके बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ये कार्बन एंड कार्बन वाला बॉन्ड है ये इंटैक्ट रहेगा, ये ब्रेक नहीं होगा, इसीलिए हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है एंड उसके बाद ये वाला ब्रेक करना है। ये वाला उसको बीच में छोड़ दो और फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। ऐसे करने की वजह से जो जिंक है वो ऑक्सीजन को लेके चला गया, और यहाँ पर -ZnO होके रिडक्शन हो गई। और उसके बाद क्या हुआ, ये वाली फ्रेगमेंट एक बच गई हमारी, ओके, हमारी फ्रेगमेंट ये बच सकती थी, बट क्या हो रहा है, ध्यान से देखोगे तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ओके। तो दैट मीन्स आपका क्या बनेगा, ये बॉन्ड्स आप ब्रेक कर दोगे और बाकी आपका एक ही मॉलिक्यूल फाइनल प्रोडक्ट में आएगा, जो कि क्या है, HC एंड C के बीच में जो बॉन्ड है वो इंटैक्ट है, एज सच है। उसके बाद हाइड्रोजन है, इसके बाद आपका क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन तो चला गया। नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद द ऑक्सीजन हेयर, एक कार्बन पे अनदर कार्बन इज ऑल्सो हैविंग अनदर ऑक्सीजन। तो हर एक कार्बन पे दो दो ऑक्सीजन है, हर एक कार्बन पे ईच ऑक्सीजन आपका है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब वैलेंसी पूरी करने के लिए खुद से आप यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दोगे, राइट। तो यहाँ पर क्या है, इसका नेम क्या हो जाएगा, दिस इज नोन एज द ग्लाइऑक्सिल, ओके। ये आपका क्या है, ग्लाइऑक्सिल है, या फिर ये डाई कीटो ग्रुप भी है, दो कीटोनिक ग्रुप आपके लगे हुए हैं। तो इसमें देख सकते हो जब भी आपका अल्कीन आता है, अल्कीन के ओजोनोलिसिस से ओनली आपको वन प्रोडक्ट मिलता है। बट अगर आप यहाँ पर ये कर रहे हो, आप अल्कीन ले रहे हो, उसको ओजोनोलिसिस से आपको दो फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, यानी कि दो कार्बोनाइल के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो ये था ऑल अबाउट आपका ओजोनोलाइसिस।